जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। दोस्तों, अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित करेगा। कंस ने जब अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को भी कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी और वासुदेव की 7 संतानें हुई जिसे कंस ने मार डाला। लेकिन कंस के डर से भगवान विष्णु की योगमाया शक्ति ने देवकी के 7वें गर्भ को अदृश्य कर दिया और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम जी को संकर्षण अवतार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गर्भ का स्थानांतरण। कंस के डर से भगवान विष्णु की योगमाया शक्ति ने देवकी के 7वें गर्भ को अदृश्य कर दिया और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम जी को संकर्षण अवतार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गर्भ का स्थानांतरण। माता रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के पास रह रही थी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। भगवान बलराम शेषनाग का अवतार थे और उन्हें श्री कृष्ण के सहयोगी के रूप में जन्म लेना ही था। इसलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनका जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना के रूप में हुआ। उनके जन्म की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। कथा के अनुसार देवकी के पति वसुदेव जी की 2 पत्नियां थीं, देवकी और रोहिणी। देवकी की 8वीं संतान का जन्म भादौ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि के समय हुई। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ठीक वैसा ही किया। उस समय यमुना जी बाढ़ग्रस्त थी,
किंतु जब वासुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे तो न केवल शेषनाग ने अपने फन से उनकी बारिश से रक्षा की, बल्कि उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तुरंत वहां से वापस कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। सुबह होते ही कंस ने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। इधर नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और फिर बड़े होकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी लोग श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।